Hello everyone. I'm back today with problems based on trigonometric identities. पिछली क्लास में हमने trigonometry के बारे में इंट्रोडक्शन की क्लास ली थी और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो ट्रिग्नोमेट्रिक तीन आइडेंटिटीज़ है वो कैसे आती हैं उनको डेराइव किया था। अब उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं हम लोग, कैसे कैसे सवाल आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो सिंप्लीफिकेशन वाली क्वेश्चंस होते हैं उनमें कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं अपना एक क्वेश्चन से। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरा क्वेश्चन है cos टू द पावर 6a प्लस sin टू द पावर 6a प्लस 3 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। इसकी मुझे बोलिए फाइंड द वैल्यू। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। अब हमको क्या है, कैसे अप्रोच करना है, इस क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखना है हम लोगों को। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, cos टू पावर 6 से sin टू पावर 6 से। अब मैं देखता हूँ इसको कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे cos स्क्वायर ए स्क्वायर की टर्म में कन्वर्ट करता हूँ, cos स्क्वायर की पावर क्यूब प्लस sin स्क्वायर ए टू द पावर का क्यूब प्लस 3 sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, ऐसे कर लूँ। अब ये क्या बन गया है मेरे को क्लियर दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है मेरा फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करता हूँ, ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है मेरी, कॉस स्क्वायर ए। बी की वैल्यू क्या है मेरी, साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या बन गया मेरा, ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर। ए का स्क्वायर क्या है मेरा, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है मेरा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। राइट, फॉर्मूला हमने गलत लिख दिया है यहाँ पे। यहाँ पे माइनस आता है, माइनस, यहाँ पे भी माइनस आता है। क्या आता है, माइनस, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। राइट, अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो 1 हो गया। अंदर क्या बचा मेरा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो मेरा 1 हो गया। ये देखो यहाँ पे ये वाली टर्म तो मेरी 1 हो गई ना भाई, पूरी की पूरी 1 हो गई। ये टर्म तो 1 बचा। क्या, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, और ये टर्म भी तो साथ में चल रही है, प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट 1, क्या बच रहा था मेरा, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यही बचा था। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, ये क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूँ। इसको मान लो ओपन करो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये प्लस का 2ab माइनस का 2ab, 2ab से 2ab गया तो क्या बच गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैसे लिखता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, आप इसको मैं कैसे लिखूंगा देखना आप लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है मेरा,
कॉस स्क्वायर ए, बी क्या है मेरा साइन स्क्वायर है का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। ये तो मैंने इसको लिखा, उसके बाद की टर्म ये वाली भी आएंगी साथ में, माइनस का साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और प्लस का ये 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर। तो आप लोगों ने देखा, मैं इससे पहले देखो, पहले क्या था, मैंने इसको किस टर्म में कन्वर्ट करने की 6 था, तो मैंने इसको कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए के टर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई किया, क्योंकि मुझे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए के अंदर आइडेंटिटी पता है, जो कि क्या होता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए 1। तो यहाँ कन्वर्ट हुआ, ये यहाँ सिंप्लीफाई होकर 1 हुआ। क्लियर है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे भी जब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है उसको भी मैंने किस टर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई करी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर में, जैसे यहाँ करा, ये भी तो 1 हो गया मेरा, ये टर्म भी 1 हो गई। तो मुझे जहाँ जहाँ तक होता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी के अंदर कन्वर्ट करना था, वो सिंप्लीफाई होता जाएगा। अब ये 1 हो गया, तो ये 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 और एक ये कितना होगा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर और इधर क्या है ये प्लस का 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो 3 इससे ये कटे हुआ तो कितना बच गया 1, कितने वैल्यू आ गई मेरी 1, 1 आ गया इसका आंसर। राइट। तो हमको ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे अप्रोच करना है, उनको हमको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने की ट्राई करनी है। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर। अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्यूशन। अब हमको तो एक चीज़ पता है, आइडेंटिटी पता है मुझे, आइडेंटिटी तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर की जगह मैंने 1 प्लस का टेन स्क्वायर लिख दिया प्लस, और एक और आइडेंटिटी पता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर कितना होता है कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस का कॉट स्क्वायर। भाई आइडेंटिटी है ना, 1 प्लस का टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर और 1 प्लस का कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर। वही तो चीज़ यूज़ की है मैंने यहाँ पे, सेक स्क्वायर की जगह क्या रख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या रख दिया 1 प्लस का कॉट स्क्वायर। राइट। ये कितना बन गया मेरा, ये बन गया मेरा 2 प्लस का टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बन गया। अब एक चीज़ देखना आप लोग, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू इस 2 को टेन ए इंटू कॉट, इस 2 को मैंने ऐसे लिख दिया, और प्लस का टेन स्क्वायर प्लस का कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर लिख दिया। इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया, क्यों, टेन ए और कॉट ए तो क्या होता है, टेन ए और कॉट ए तो इन्वर्स होता है एक दूसरे का। तो अगर मैं टेन ए इंटू कॉट ए करता हूँ, तो टेन ए अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे देख रहे हो आप, टेन ए इंटू कॉट ए कितना हो जाता है 1 ही तो लिखा है, तो 1 को मैंने क्या लिख दिया टेन ए इंटू कॉट ए। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि क्या बन गया है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab क्या होता है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर पे अंडर रूट तो चल ही रहा है। तो जब किसी स्क्वायर पे अंडर रूट होता है तो वो कैसे बाहर आती है, पॉजिटिव में बाहर आएगी, तो मॉड ऑफ टेन ए प्लस कॉट ए, मॉड ऑफ टेन ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। और वो एंगल पे डिपेंड करेगा, ये एंगल किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है, जिस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा उस हिसाब से ये मॉड खुल जाएगा। अभी तक आप बस इतना ध्यान रखो, टेन ए प्लस कॉट ए स्क्वायर हटेगा, क्या आ जाएगा टेन ए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, कॉट ए का स्क्वायर है और वो
रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा तो tan a प्लस कॉट a आ जाएगा, आ जाएगा tan a प्लस कॉट a। क्लियर है यहाँ तक? एक हम लोग छोटा सा सवाल और कर लेते हैं। जैसे ये दिया है √1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये दिया है आपको, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई आप लोग कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई? अंडर रूट, हमको पता है ऐसे सवाल जब भी दिया रहता है तो हमको क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन करना, रैशनलाइजेशन करना है इसका, रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन कैसे होता है भाई, √1 माइनस का साइन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √1 प्लस का साइन है अलग से लिख सकता हूँ, इंटू अंडर रूट, अपोजिट साइन से रैशनलाइजेशन होता है, अपोजिट साइड से √1 माइनस का साइन है पर √1 माइनस का साइन है। अब देखो 1 माइनस का साइन है, 1 माइनस का साइन है क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन ए का होल स्क्वायर पे अंडर रूट, और नीचे क्या 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, अंडर रूट में 1 प्लस का साइन है, ऐसे लिख दूँ इसको, और 1 माइनस का साइन है, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर तो क्या आ जाएगा 1 माइनस का साइन ही आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर अंडर रूट, और 1 माइनस का साइन है, और आइडेंटिटी से अंडर रूट और माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर पे अंडर रूट, और कॉस स्क्वायर पे अंडर रूट क्या हो जाएगा, कॉस है, 1 माइनस का साइन है डिवाइड बाय कॉस है, ये आंसर हो जाएगा आपका, 1 माइनस का साइन है डिवाइडेड बाय कॉस है। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।